कह रहे हैं, पुराने इतिहास को याद करा रहे हैं अपने लोगों को कि देखो पुराने दिनों में मूसा के समय में सब लोग बादल के नीचे थे। उनके लिए कोई घर नहीं था क्योंकि वो जंगल घूम रहे थे, बादल के नीचे थे। और मूसा के द्वारा आकाश के बादल में और नीचे समुद्र में के बीच से होकर के निकले, अर्थात पानी के बीच से होकर निकले, इसलिए वे मूसा का बपतिस्मा लोग लिए। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग किसका बपतिस्मा लेते हैं? यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेते हैं। लेकिन पुराने दिनों में ये जो पौलुस याद करा रहा है कि ध्यान से सुनो, पुराने दिनों के लोगों ने भी बपतिस्मा लिया था। उसका आधार ये है, क्या है? वे लोग बादल के नीचे और समुद्र के बीच से क्या हो गए थे? वे एक बपतिस्मा का प्रतीक। ये बात को वो जो है पौलुस इस बात को कुरिन्थियों के लोग को समझा रहे हैं और कह रहे हैं कि सुनो, सबने एक ही आत्मिक जल पिया और वो चट्टान से पीते थे, और सबने एक ही आत्मिक भोजन किया। कौन से आत्मिक भोजन किया जी? क्योंकि स्वर्ग से मन्ना गिर रहा था। क्या गिर रहा था? मन्ना। कितना दिन गिरा था? 40 साल। कितना? 40 साल गिरा। और 40 साल वो लोग क्या करते थे? बटोर के पका करके खाते थे। उन लोग के लिए कोई परिश्रम नहीं करना था, केवल जाके बटोरना था, खाने के और पका के उसको खाना होता था। परमेश्वर उनके लिए भोजन गिराए। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहती है, कभी कभी सेवक लोग हो या विश्वासी लोग हो, एकदम जो है वो भुला जाते हैं और कहते हैं हम कैसे रहो, आइए दादा कैसे खाए, कैसे जियो, क्या करो। कभी कभी ये बातों को समझाया जाता है, जब इस्राएलियों को परमेश्वर ने 40 साल तक ले जंगल में खिलाया, तो क्या आपको नहीं खिला सकता है? क्या खिलाएंगे ना? हालेलुया, 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 हालेलुया। जो परमेश्वर इस्राएलियों को 40 साल तक खिलाता रहा और 40 साल तक उनको पानी पिलाता रहा और उनकी सभी की जरूरतों को पूरा करता रहा, उनके कपड़ा जो है उनके वस्त्र से नहीं गिरा, नहीं फटा, उनका जूता नहीं टूटा करके बाइबल में लिख करके रखा हुआ है। उस परमेश्वर के अधीन चलते हुए भी लोग ने क्या किया? इतना उनके लिए व्यवस्था परमेश्वर ने किया, लेकिन वे लोग परमेश्वर को पसंद नहीं किए। समझ में आ रहा है? यहाँ क्या कहना चाहते हैं? इतना 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 भलाई परमेश्वर ने उन लोग के लिए किया, लेकिन वे परमेश्वर के प्रति कटिबद्ध नहीं थे, उनके प्रति समर्पित नहीं थे, उनके प्रति वे अपने हृदय से लगाव नहीं रखते थे। वे लोग से परमेश्वर प्रसन्न नहीं। इस बात को पौलुस पुराने दिनों की बातों को याद कराता है कि इतना होने के बावजूद भी परमेश्वर को वे जो उनके लोग थे उनको खुश नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि उनके काम बुरे थे। हालेलुया, 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 हालेलुया। बात समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ? क्यों नहीं प्रसन्न कर पाए? क्योंकि वे परमेश्वर की व्यवस्था से खुश नहीं रहते थे। कभी कभी ध्यान से सुनेगा, आपके जीवन में, हमारे जीवन में परमेश्वर जो भी परिस्थिति लगा के रखते हैं, आपके आगे पीछे रखते हैं, वो कभी कभी हमको रास नहीं आता है, पसंद नहीं आता है। परमेश्वर उन लोग को आकाश से मन्ना गिरा के खिलाते थे। वे करते थे रोज रोज माना खा। ये ठीक नहीं के लागत। मांस खाए के मन करता, प्याज खाए के मन करता, लहसुन खाए के मन करता, खरबूजा खीरा खाए के मन करता। ये माना ठीक नहीं किया। अर्थात कहने का मकसद क्या है?
परमेश्वर उनके लिए स्वर्ग का भोजन खिला रहे थे, लेकिन स्वर्ग के भोजन के प्रति वे आभार व्यक्त नहीं करते थे, वे परमेश्वर के प्रति धन्यवादित नहीं थे, वे लगातार शिकायत करते। क्या करते हैं? कभी कभी परमेश्वर हमारे आपके ऊपर भलाइयां करते हैं, फिर भी हम परमेश्वर की बुराई करने वाले हैं। सुन रहे हैं? मैं गलत बोल रहा हूँ? मैं इस्राएल के इतिहास से बोल रहा हूँ, कलीसिया के ऊपर डाल करके बोल रहा हूँ। वे लोग इतना सब कुछ परमेश्वर उनके लिए पूरा करते रहे, फिर भी परमेश्वर के प्रति आभार व्यक्त नहीं करते थे। ये प्रभु कितना अच्छा है, हमको कहा जो है जंगल में खाना भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, कोई पैसा नहीं देना होता है, फिर भी हम अच्छा से तृप्त रहते हैं। इस बातों के लिए परमेश्वर को क्या करना चाहिए? उन्हें धन्यवाद करना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर की हर बातों में बड़ाई करना चाहिए कि परमेश्वर ने मेरे लिए दिया, परमेश्वर मेरे लिए बहुत कुछ करेंगे, इस प्रकार से बोलना चाहिए, लेकिन वे धन्यवाद। हालेलुया। अब यहाँ पर कहने के लिए चाहते हैं 5 वचन